बेटा 21 डेज पहले हमको ऑडिटर को ये चीज भेज देनी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 कि यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट होने जा रही है, सो दैट ऑडिटर या तो खुद मीटिंग कंडक्ट कर ले या तो किसी के द्वारा अपनी मीटिंग कंडक्ट करवा ले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 ये मैंडेटरी है हमारे लिए कि हम ऑडिटर को भेज दें 21 दिन पहले। कितने दिन पहले हम भेज दें? 21 दिन पहले भेज दें कि जो है हमारे यहाँ मीटिंग होने आ रही है, प्लीज आप अटेंड कर लीजिएगा। एंड वी शुड सेंड एवरी नोटिस रिगार्डिंग टू दी प्लेस, डेट, टाइम, सब कुछ हमको उसको बताना है टू दी ऑडिटर। Then comes right to remuneration. Right to remuneration का मतलब पैसे। What is remuneration? Salary of an auditor. Now on completion of the work, auditor is entitled to his remuneration. अब auditor को क्या मिलना है? Remuneration. जो auditor now remuneration कैसी होगी? It should be fixed in the general meeting. The remuneration should be fixed in the general meeting. It may include the expenses, if any, incurred with the connection of the audit work of the company and any facility extended to him, but does not include any remuneration paid to him for any other service rendered at the request of the company. तो जो भी उसकी रेम्यूनरेशन है बेटा वो कहाँ डिसाइड होगी? वो डिसाइड होगी उसकी जनरल मीटिंग में। वो कहाँ डिसाइड होगी बेटा? उसकी जनरल मीटिंग में वो उसकी रेम्यूनरेशन डिसाइड होगी और उसमें हम वो सारे खर्चे इंक्लूड करेंगे जो कि ऑडिटर ने किए हैं ताकि हम उसको बाद में डिडक्ट कर सके। Now next, power to inspect branch accounts. Power to inspect branch accounts. According to section 143 subsection 8, where the accounts of any branch office are audited by a person other than company's auditor, the company auditor shall be entitled to visit the branch office if he deems necessary to do so for the performance of his duties. कह रहा है कि कंपनी के ऑडिटर को पूरा का पूरा अधिकार है कि वो ब्रांच ऑफिस विजिट करे अगर उसको लग रहा है कि उसकी ऑडिटिंग के काम के लिए वो चीज जरूरी है। So it is the right of the auditor to inspect the books of accounts, all the branch accounts, if he feels necessary that it is the part of his audit work. Okay, now let's do a quick revision of these points क्योंकि बीच में 2 मिनट कनेक्टिविटी इशू हो गई थी बेटा। पहला पॉइंट था राइट टू एक्सेस। पहला पॉइंट क्या था? राइट टू एक्सेस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, ऑडिटर जो है उसको बुक्स को राइट एक्सेस करने का पूरा अधिकार है। He has the right to access any kinds of books, any subsidiary books, any accounting books, any statistical books. बेटा प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ऑडिटर के पास पूरा का पूरा राइट है सारी बुक्स इंस्पेक्ट करने का अकाउंट्स की। राइट, पहला था। फिर इसके अंदर हमने सब पॉइंट पढ़े थे। लोन्स एंड एडवांसेस का भी इसको पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखना है कि कंपनी ने कितने लोन्स और एडवांसेस किसी दूसरी कंपनी से लिए हुए हैं और वो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। देन पॉइंट नंबर 2, उसको ये देखना है कि उसने ट्रांजैक्शंस बुक एंट्रीज में सही से किए हैं कि नहीं किए हैं। ऐसा तो नहीं है उसने कहीं दूसरे ऐसे ट्रांजैक्शंस कर दिए जो कभी उसने किए ही नहीं थे। देन हम लोग ने थर्ड पॉइंट देखा था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ना कंपनी हैज टू सी कि जो भी इसने इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं और उसने अगर उसकी बाद में सेल करी है तो कहीं उसका प्राइस लेस या ज्यादा तो नहीं है, और अगर उसका ऐसा है तो क्या रीजन से ऐसा रहा है, उसको पूरा का पूरा रीजन देखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट, लोन्स एंड एडवांसेस शोन एज डिपॉजिट्स। कंपनी को देखना है कि जो भी उसने लोन्स एंड एडवांसेस दूसरों से लिए हैं कि दिए हैं। डिपॉजिट्स कब शो होते हैं बेटा? एसेट साइड पे कब शो करते हैं? जब देते हैं कि लेते हैं? होता है जब देते हैं। तो ये ऑडिटर को ध्यान से देखना है। राइट, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि पर्सनल एक्सपेंसेस को वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस से मिक्स ना करें। जो भी कंपनी अकाउंट्स के शेयर होल्डर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो इन्होंने रेवेन्यू अकाउंट में ना दिखाई हो। उसके बाद फिर हमने देखा था अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स फॉर कैश, कि जो भी कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं उसके अगेंस्ट जितना भी कैश मिलना था वो सही से दिखाया हुआ है कि नहीं दिखाया हुआ है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा पॉइंट था कि इन्होंने जितने भी शेयर्स इन्होंने अलॉट किए हुए हैं उस केस में जितना पैसा बचा हुआ है, ड्यू है, उतना इन्होंने बैलेंस शीट में दिखा के रखा है कि नहीं रखा है। उसके बाद हम लोग ने बेटा पॉइंट नंबर 2 देखा कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन करे। उसके लिए कंपलसरी है ऑडिट की रिपोर्ट को साइन करना, क्योंकि उससे हम लोग को एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है, एक श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है सारे के सारे वेरीफाइड है और ऑडिटर के द्वारा साइंड है, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 145।
उसके बाद ऑडिटर इन जनरल मीटिंग, हमने आपको ये पॉइंट बताया सेक्शन 101 के अकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 21 डेज पहले, 21 दिन पहले ऑडिटर को राइटिंग में भेज दें इलेक्ट्रॉनिकली कि हमारे यहाँ मीटिंग होने वाली है, जनरल मीटिंग, एंड आई वांट यू टू बी पार्ट ऑफ इट, राइट। उसमें हम प्लेस भी मेंशन करेंगे, डे भी मेंशन करेंगे, डेट भी मेंशन करेंगे और टाइम भी मेंशन करेंगे। और फिर ये ऑडिटर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर सेक्शन 146 कि वो अपनी ये मीटिंग अटेंड करे, राइट। या तो वो खुद अटेंड करेगा मीटिंग या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज के वो मीटिंग अटेंड करवाएगा। उसके बाद आते हैं हम राइट टू रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। ये ऑडिटर की सैलरी कितनी होगी ये डिटरमाइन की जाएगी एक जनरल मीटिंग में बैठ के। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था बेटा, पावर टू इंस्पेक्ट ब्रांच अकाउंट्स। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी ब्रांच के एक्ट है वो उन सबको इंस्पेक्ट करे। अगर उसको लग रहा है कि वो सब उसकी ऑडिटिंग में मदद करेंगे तो उसके पास पूरा का पूरा अधिकार है उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का, राइट। लेकिन ये चीजें किसमें होती है बेटा, ये पावर्स किसमें है, कंपनी के केस में। ये ऑडिटर के पावर्स ड्यूटीज है सिर्फ कंपनी के केस में, राइट। आगे हम लोग इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट पढ़ेंगे, हम लोग बैंक का ऑडिट पढ़ेंगे, तो उन सब केसेस में ये चीजें डिफरेंट है। नाउ वी कम टू पावर्स। अभी हम लोग ने राइट्स किए हैं, अब हम आते हैं पावर्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 143 सबसेक्शन 5 से सेक्शन 143 सबसेक्शन 7। Now it is clearly mentioned in case of government company, the audit report among other things shall include the directions if any issued by the comptroller and auditor general of India। मैंने आपको पहले ही बताया, ऑडिटर को ये भी कह सकते हैं, राइट। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, he has the right to conduct a supplementary audit of financial statement of company and comment upon or supplement such audit within 60 days, right। उसको 60 दिन के अंदर अंदर अपना सब डिसीजन डायरेक्शन दे देना है। ओके बेटा, इसमें बाकी कुछ ज्यादा पावर्स में इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आते हैं मेन चीज ड्यूटीज पे बेटा। आप ड्यूटीज पे आ जाइए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली ड्यूटीज की क्या है, टू मेक दी रिपोर्ट। सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 requires the auditor to make a report to the members of the company on the accounts examined by him। तो ये सबसे पहली ड्यूटी है ऑडिटर की कि वो एक रिपोर्ट बनाए कंपनी के मेंबर्स के ऊपर कि उसने कितने अकाउंट्स एग्जामिन किए हैं, उसने कितने अकाउंट्स एग्जामिन किए हैं और कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने जनरल मीटिंग में उसको सब बताना है। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दैट ही शुड मेक अ रिपोर्ट। सारी रिपोर्ट बनाए सारे अकाउंट्स पे जितने भी उसने एग्जामिन किए हैं और जितने भी उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गो थ्रू किए हैं, so that he should lay it before the general meeting in the before the members of the company। Then audit report should state that to the best of his information and knowledge accounts and financial statements। और उसमें ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखा होना चाहिए बेटा कि जो भी अकाउंट्स में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो सब ट्रू है। वो सब क्या है, ट्रू और फेयर व्यू दे रही है हम लोग को कंपनी के अफेयर्स का। मतलब कंपनी में जितनी भी चीजें बनी हुई है वो सब ट्रू है और वो सब हमको सही जानकारी दे रही हैं, राइट। और एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, सब हमको उसमें सब कुछ उसमें प्रिस्क्राइब होना चाहिए। फिर इसमें और भी डिटेल्स हैं जो सेक्शन 143 सब सेक्शन 43 में बताई गई है। सेक्शन 143 सब सेक्शन 3, whether he has sought and obtained all the information and explanations which were necessary, and if not, the details thereof and the effect of such information on the financial statements। उसको ये भी मेंशन करना है कि उसको जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी के ऑफिशियल्स या रिप्रेजेंटेटिव से चाहिए थी, उसको जो भी जानकारी कंपनी से चाहिए थी उसको वो जानकारी मिली है, राइट। उसको ऑडिटर हैज टू स्टेट दैट व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दैट ही वाज रिक्वायरिंग from the officials of the company, he has got all such information, right। Then number 2, whether in his opinion proper books of accounts as required by the law have been kept and proper returns adequate for the purpose of his audit have been received। पहले तो उसको ये मेंशन करना है कि वो जो भी explanations चाह रहा था अपने काम को लेकर के, उसको वो सारे explanations मिले हैं। और दूसरा पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी है कि नहीं बनी है। देन थर्ड, whether the branch audit report prepared by the person other than company's auditor has been sent to him। अगर उसको जो ब्रांच ऑडिट हो रही थी वहां से भी उसको रिपोर्ट्स आई है कि नहीं आई है, ओके। देन पॉइंट नंबर 4,
whether the company's balance sheet and profit and loss account dealt with in the report are in arrangement with the books of accounts and returns. कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बिल्कुल ठीक तरीके से बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट उसको ये भी देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जरिए बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, कि इन्होंने ऐसे ही कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए हैं। क्योंकि हम लोग को खास स्पेशल देखना है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सब किसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। नेक्स्ट, the observations or comments of the auditors on financial statements or matters which have any adverse effect on the functioning of the company. अगर कोई भी चीज गलत हो रही है, कोई भी चीज कंपनी में सही नहीं हो रही है, तो उस पे उसने अपने कमेंट्स ऑडिटर ने दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए हैं, राइट। नेक्स्ट, whether any director is disqualified from being appointed as a director under section 164 subsection 2. अगर कोई डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया हुआ है कि हाँ आगे उसको डायरेक्टर नहीं बनाना है, तो कंपनी ने उस रूल को फॉलो किया हुआ है कि नहीं फॉलो किया हुआ है। Then any qualification, reservation or adverse remark relating to the maintenance of accounts and other matters connected with. Then whether the company has adequate internal financial control system in place and the operating effectiveness of such controls. Beta, is the thing clear to you? बच्चों समझ में आ रहा है ड्यूटीज वगैरह? यस मैम। क्योंकि ये थोड़ा सा बेटा थ्योरी टॉपिक है, आई नो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाएगा, राइट। उसके बाद आता है आपका ये अदर ड्यूटीज। प्लीज कोई रीड कर दे अदर ड्यूटीज। Somebody please read this other duties. Besides, Okay, Omna, you can. Tanmay, continue. Okay. Other duties. Beside the above duties, there are other duties of an auditor to be performed in course of his audit. These are: first one, the auditor should give all possible assistance to the inspector in case of investigation of the affairs of the company. Second one, assistance मतलब बेटा हेल्प, कि मतलब ऑडिटर को सारी हेल्प देनी चाहिए इंस्पेक्टर्स को अगर कहीं पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो, राइट। ऑडिटर का ये काम है कि हम दूसरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को भी हेल्प करें, क्योंकि हमने तो ऑडिट के दौरान सारे अकाउंट्स देख लिए, तो इफ इन केस एनी क्वेश्चन इज अराइजिंग तो आई शुड हेल्प द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, राइट। नंबर 2, in case an existing company issues prospectus, it should contain a statement of profit and losses for the last 5 years, showing the rate of dividend paid each classes of share for each year and a statement of asset and liabilities of the company. It is the duty of auditor to certify all these statements. क्लियर बेटा, समझ में आ गया ना कि जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो उसकी ड्यूटी है कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट 5 साल के लिए होना चाहिए। तभी तो बेटा जो जनरल पब्लिक शेयर्स लेगी तभी तो देखेगी कंपनी की प्रोग्रेस क्या है, राइट। कंपनी की प्रोग्रेस क्या है, कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया हुआ है, एंड ये किसकी ड्यूटी है, ये ऑडिटर की ड्यूटी है टू सर्टिफाई ये सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। ओके, आ जाइए लायबिलिटीज पे बेटा, क्विकली रीड द लायबिलिटीज, लेट अस फिनिश दिस टॉपिक आल्सो। Liabilities of directors. Directors will have no personal liability so long as they exercise the duties set out earlier in this article. It should be noted that pursuant to the provision of section 149 subclause 12 of the new act, a non-executive director, including an independent director and a nominee directors, will held liable only in respect of such acts of omission or commission by a company which had occurred with his knowledge, attributable through board process and with his consent or convenience where he had not acted diligently. अब इसमें ये कह रहा है बेटा डायरेक्टर सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन हुआ है तो, राइट। आगे पढ़िए बेटा, बाकी डायरेक्टर्स की कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। अगर ऑडिटिंग अकाउंट्स में कुछ भी गड़बड़ी होगी तो डायरेक्टर्स की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। उनकी लायबिलिटी सिर्फ कहां तक रहेगी, ओनली टिल द एरर्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, राइट। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 195, रीड बेटा। Under section 195 of the new act, a director inter alia is prohibited from indulging in insider trading. There are many provisions in the act which are not in line with the regulation framed in this regard by Security Exchange Board of India, which are applicable to listed companies. Thus, in their case,
cases there could be a duplication and the requirement of the act or SEBI regulation may be stringent. In such situation, it would be prudent and in fact is required that listed companies should comply with more stringent requirement of the two so that they are not hauled up for hauled possible, by ताकि उनमें possible झगड़ा violation. ना हो, ठीक है, ताकि उनमें झगड़ा ना हो. सारे के सारे रेगुलेशन सेबी को अच्छे से लिख देने चाहिए so that directors are not involving in the insider trading, मतलब कुछ भी गलत चीज ना हो रही हो. तो फाइनली इन्होंने इस चीज को बेटा कंक्लूड इससे किया है कि जो ऑडिटर है उसको क्या माना जाता है, वॉच डॉग. क्या माना जाता है, वॉच डॉग, नॉट अ ब्लड हाउंड. दैट मीन्स उसको एक, हमको ऑडिटर को एक वॉच डॉग की तरह ही देखना है. हमको ये नहीं देखना है कि वो एकदम गहराई में जाके गंदगी पकड़ लेगा. बात समझ रहे ना बेटा? Like a dog should bark and chase when something went wrong. इसी तरह ऑडिटर का भी काम है. Some like that duty of auditor is to verify and detect, but he must go deep if suspicion arises. His business is to ascertain and straight true and financial position of the company at the time of audit, and his duty is confined to that. समझ में आ गया ना कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? उसको बस ये देखना है कि कहाँ गलती हुई है, और अगर उसको कहीं सस्पिशन लग रहा है तो वो फिर उस बात की गहराई में जा सकता है. मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये ऑडिटर का काम है कि उसको देखना है कि क्या चीज गलत है, एंड ही हैज टू गो डीप ओनली इफ द सस्पिशन अराइजेस. It is observed by ICAI that chartered accountants play a vital role in monitoring finances and ensuring financial discipline, more particularly companies registered under Companies Act, right? It is their responsibility to discharge their duties that the shareholders' interests are adequately protected. If those professionals fail to perform their duties in the manner required of them, such failure would be merely a case of serious misconduct on the part of professional, but also prejudice the trust which society has responded. मतलब यही चीज कह रहा है बेटा, जो हमारी सीए की बॉडी, जो उनका फाउंडेशन है, उन्होंने ये प्रोफेशनल्स को बनाया है, अकाउंटेंट्स को बनाया है, उन्होंने हमारे ऑडिटर्स को बनाया है. तो इन लोग को जो अपनी ड्यूटी है, इन लोग को अपनी ड्यूटी खूब सही ढंग से और ईमानदारी से निभानी चाहिए, सो दैट हम लोग को जो भी जनरल पब्लिक है उनका भी ट्रस्ट ना टूटे, और जिन लोगों का भी पैसा लगा हुआ है उनका भी कोई भी नुकसान ना हो, सारे शेयर होल्डर्स का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे. राइट? हम लोग इसी ट्रस्ट के साथ एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि हमारा यहाँ पैसा सेफ भी रहेगा, हमारा यहाँ पैसा ग्रो भी करेगा. और हमारा फेथ कब बढ़ता है? जब हम देखते हैं इस कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट ये है, ये कंपनी इतनी बड़ी है, इस कंपनी को ऑडिट भी किया जा रहा है. तो जितना अच्छा ये सारा सिस्टम रहेगा, उतना अच्छा हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा, उतना अच्छा शेयर होल्डर्स का सारा इंटरेस्ट और सेफ्टी रहेगी. क्लियर बेटा? ड्यूटीज, पावर्स और ये सारी चीजें शेयर बेटा क्लियर हुई है? ड्यूटीज, पावर्स, लायबिलिटीज, ये सारी चीजें बेटा क्लियर हुई है? Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. थोड़ा सा थ्योरी टॉपिक है, आई नो, बट ये